अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं जी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर हूँ। थोड़ी देर पहले मतलब कि सोने से पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आज मेरा काम थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैं दोबारा से सो गई थी। तो उसके बाद अब उठी हूँ तो ये बिल्कुल दोपहर के लंच का टाइम होने वाला है। तो मैंने इससे फिर बाकी के काम नहीं किए इसलिए, और स्टार्टिंग ही अपनी कुकिंग से की है। तो बर्तन वगैरह पहले धोए हैं, किचन वगैरह थोड़ा क्लीन किया है। तो उसके बाद मैं अब दोपहर के खाने का शुरू करूँगी, क्योंकि अगर मैं दूसरा काम करना शुरू कर दूँगी तो फिर जो हमारी गैस है ना वो मोहतरमा चली जाएगी। तो आपको तो पता है हमारी जो गैस है वो मेहमानों की तरह आती है और मेहमानों की तरह ही चली जाती है। और यहाँ पर अलग अलग किस्म की मेरी प्लेटें देख के ना, ये जो मेरी प्लेटें हैं तो इनको आपने देख के ऐसे नहीं कहना कि अलग अलग रंग रंग के बर्तन हैं। तो कोई बात नहीं, घर में बर्तनों का यही हाल होता है और सबसे ज़्यादा बर्तन जो है ना वो मेरे हाथ से टूटते हैं। तो ये सब वैसे जो आपने पहले प्लेटें देखी हैं ना, ये सब पूरे पूरे छः छः का ही सेट था, जिनमें से कोई दो बची हैं और कोई एक है और कोई दो तीन है। तो बस यही हाल है। और अब पका रही हूँ आज मैं ये लाल और पीली वाली दाल, जिसका कलर इतना ज़्यादा उतर रहा था और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि इसका कलर क्यों उतरता है। वैसे जब पहले, आज से कुछ साल पहले इस दाल को हम धोते थे ना, तो इसका बिल्कुल भी कलर नहीं उतरता था। तो शायद ये फार्मी दाल है, कहा जाता है कि अब वैसी देसी दालें नहीं रहीं तो उसका तो कलर नहीं उतरता था। अब ये देखें, मैं जितना इसमें पानी डालती जाऊंगी ना, ये ऐसे ही कलर उतरता जाएगा। और इसका इतना कलर उतरता है ना, तो यकीन करें कि बाद में ये दाल का कलर भी लाइट हो जाता है। जैसे किसी कपड़े को भिगो कर उसका कच्चा कलर उतार दिया ना, सेम वैसे ही ये देख ले नज़दीक से, कुछ पीली और कुछ बीच में से वाइट हो गई है। तो आखिरकार मैंने इसको धोना ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये बस इसका यही हाल रहेगा, तो इससे बेहतर कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। तो इसको बस मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो इसमें पानी वगैरह डाल के जो मसाले वगैरह अपने हिसाब से डालने थे वो सब घर के मसाले मैंने डाले। और उसके बाद अब इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। आप लोग कहेंगे कि हर चीज़ प्रेशर कुकर में पकाती हो, तो बस इसीलिए कि टाइम बहुत कम होता है और लास्ट टाइम पे जब उठो ना, तो प्रेशर कुकर जो है ना वो इतना अच्छा साथी बन जाता है ना इंसान का, कि यही बहुत जल्दी का जो कुकिंग रह गई होती है ना वो बहुत जल्दी इसमें कंप्लीट हो जाती है। बस इसीलिए मैंने ना हर चीज़ प्रेशर कुकर में पकानी शुरू कर दी है, ताकि ये जल्दी वाला काम जो है ना वो बहुत आसानी से इसमें हो जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ। जो भी कोई दाल में पकाऊँ ना, उसमें ऐसे लहसुन ज़रूर डालती हूँ जिसको मैंने तड़का वगैरह लगाना हो। वैसे वो मसाले वाली जो हो उसमें तो वैसे दूसरा मसाला पड़ता है, लेकिन तड़के वाली हर किस्म की दाल में ऐसे मैं लहसुन डाल देती हूँ ताकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। और वैसे भी ये लहसुन जो है ना मेरे हस्बैंड को ऐसे बहुत पसंद आता है, तो वो जितना भी इसमें डालूँ दाल वगैरह में, तो वो निकाल के उनको होता है कि मेरे सालन में डाल दो, तो बस उनको पसंद है। और यहाँ पर दाल जो है अब मैं रखने वाली हूँ। तो बस फिर ये जो है ना जल्दी का काम ये मेरा बहुत अच्छे से हुआ था और दाल बहुत अच्छे से पक गई थी। और उसके बाद मैंने तड़का तैयार किया और तड़के में मैं प्याज थोड़ा सा लेती हूँ, थोड़ा सा लहसुन, ये रेड वाली मिर्चें और साथ में ये ग्रीन मिर्चें, और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी ये ज़ीरा। उसका जो टेस्ट है ना इतना ज़बरदस्त होता है और इतनी मज़े की लगती है। और प्याज मैं इसलिए डालती हूँ कि इसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट ना हलीम जैसा लगता है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात है, कुछ लोग नहीं भी डालते, कुछ लोग लहसुन नहीं डालते, खाली ये हरी मिर्च वगैरह का लगाते हैं तड़का। तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपना टेस्ट है। तो आज जो है ना ये दाल मेरे यासिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाता खाली दाल। और यहाँ पर ये देखें दाल रेडी हो गई थी और उसके साथ मैंने जो मक्खन है वो अब रोटियों को भी लगाया था, हरम को छोड़कर उसने नहीं लगवाया था। तो दाल में भी मक्खन डाला था और सब बोल रहे थे कि बहुत मज़े का है, हरम थोड़ा सा खा लो, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, इतनी मज़े की आज दाल बनी है। और सब उसको बता रहे थे। और यहाँ पर वो ना अब मेरी जो ये प्लेट थी ना, इसमें से साइड साइड से थोड़ा थोड़ा लगा के मुझे दिखा रही थी कि मुझे बताएं मैं इधर से खाऊं तो मज़े का लगेगा। तो बस उसका ऐसे ही मूड है, उसने कुछ ख़ास अच्छे से नहीं आज खाया। हालांकि मुझे था कि यासिन नहीं खाएगा, लेकिन माशाल्लाह से यासिन ने खा लिया। और हरम जो है उसका मूड बन गया था कि बस आपने ये दाल क्यों बनाई है। तो उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद फारिग होकर मैंने ये शर्ट ठीक करनी थी, जो कि साइड से एक ही जगह से बार बार फट रही थी। तो मुझे ये था कि इसको मैं थोड़ा सा खोल के इसके चाक और इसको सही तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो अभी मैं इसको जो थोड़ी देर खोलने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि इसका इतना बारीक टांका है ना, जो कि मुझसे हाथ से बिल्कुल भी खुल नहीं रहा और इतना पक्का धागा लगा हुआ है कि जैसे ही मैं इसको खींचती हूँ तो मेरा जो हाथ है ना वो बार बार कट रहा है। तो अब मैं देखती हूँ कि इसको कितने टाइम में मैं इसको दोबारा खोल सकती हूँ। तो बस इसी तरह मेरा जो ये आज का दिन है ये गुजर जाएगा। और उसके बाद ये देख लें जी, ये है जी मेरी नलकियों का हाल।
जब मैं सिलाई करती थी तो इनको रोज़ सेट कर देती होती थी जब भी खोलती थी। अब काफ़ी अरसे से मशीन का ज़्यादा काम वगैरह नहीं किया तो ये ऐसे पड़ी हैं। तो एक दिन मुझे लगा के ना इसको भी ये चीज़ें बिल्कुल सेट करके रखनी होंगी, क्योंकि अक्सर हरम या उंजिला को बोलती हूँ कि इस कलर की मुझे नलकी ढूंढ के दो, तो वो जैसे ही उनका पड़ता है ना इधर उधर उछाल उछूल के मुझे निकाल के दे देती हैं कि ये लें और मम्मा इसको खुद सेट कर लेना। तो बस यही एक दिन ना मेरा लगेगा इसमें और इन सब नलकियों को मैं वापस अपनी जगह पे ठीक रखूँगी। और काफ़ी सारी नलकियाँ ये ऐसे न्यू हैं और ये हरम की आदत है कि इनके ऊपर से ये जो स्टिकर है ना ये उतार देती है और फिर वो नलकी जो है ना वो खुल जाती है। तो यहाँ पर मैंने उससे ली है नलकी और वापस रखी है कि इसको रख दो। ये पहले ही ऐसे काफ़ी खुल के ख़राब हो चुकी हैं और काफ़ी मेरा इसमें सामान ऐसे ही पड़ा जो कि मैंने सूटों के साथ मैचिंग करके रखे हुए हैं और सूट सिल के इस्तेमाल होके फट भी गए हैं, लेकिन वो जो सामान है ना वो इधर ही पड़ा हुआ है। और अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़ लेकर भी आऊँ ना तो जब सूट सिल जाता है तो लगता है कि इस पर वो चीज़ सूट नहीं करेगी, तो वो वैसे ही पड़ी रह जाती है। तो बस अभी बाद में इसको सेट करूँगी। अभी मुझे ये है कि बस मैं इस शर्ट को ना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये बार बार सिलाई लगने की वजह से ना काफ़ी इसकी जो फिटिंग है ना उसका मसला हो रहा है। तो बस अब इसको ठीक करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको अब दोबारा से सेट करूँगी। और यहाँ पे मैं इसको दोबारा बना रही हूँ शर्ट को। और यकीन करें आप लोग, मैंने इसको इतनी मुश्किल से इसकी ये सिलाइयाँ खोली थी ना जो पहले वाली थी। और जब मैं सिलाइयाँ खोल रही थी ना तो मैं अपनी बहन फ़ायज़ा को इतना ज़्यादा याद कर रही थी ना कि बाजी फ़ायज़ा ये सेम वैसे ही सिलाई सारी पक्की की हुई हैं जैसे तुम किया करती थी। और यकीन करें वो इतनी ज़्यादा सिलाई पक्की करती थी कि वो जो डिज़ाइन होता था ना वो उसमें से ख़त्म हो जाता था और जो पक्का किया होता था ना बस वही जगह पे वो सिलाई ही नज़र आती थी। उधर डिज़ाइनिंग क्या थी वो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। और जब मुझे और मेरी अम्मी को वो दोबारा से खोलना पड़ता था ना तो फिर हमें पता चलता था कि इसका क्या हशर नशर हो गया है। तो फिर अम्मी कहती थी कि फ़ायज़ा वापस आओ और इसको हमें खोल के दो, जैसे इसको दोबारा से तुम इतना पक्का करके सिलाइयाँ लगा गई हो ना। तो यही हाल है जी इस शर्ट का भी सेम। ये खोलते वक्त मेरे जो हाथ हैं वो इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फाइनली मैंने इसको खोल लिया और इसको जैसे मैं चाहती थी कि सेट करूं बिल्कुल वैसे ही दोबारा इसको स्टिच किया है। तो ये काफ़ी बेहतर हो गई थी शर्ट और मैंने शुक्र किया है कि ये मैं खोल तो बैठी थी वो हिसाब के अपने गले में खुद ही मैंने काम बढ़ाने वाला काम डाल लिया था। और फाइनली ये शर्ट जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गई थी मेरी। आज मैंने बाकी ज़्यादा इतने काम नहीं किए, बस खाना वगैरह बनाया और ये शर्ट ही ठीक की है। तो उसके बाद ये आपस में ना हरम और यासिन का हो गया था जी झगड़ा शुरू, क्योंकि हरम ने मंगवाया कुछ और था और यासिन ले आया था ये फ्राइज़। और यहाँ पर उंजिला बीच में पड़ रही थी कि मुझे दे दो, मैं देखती हूँ कि क्या लेकर आए हो। और हरम बोल रही थी कि मैंने ये नहीं खाना, तुम ये क्यों लेकर आए हो। लेकिन यकीन करें ये इतना मज़े का होता है ना। तो मैंने कहा ये तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम और चीज़ ले आओ। तो ये भी शो कर रही थी हरम के नहीं, मैंने अपने ही जो मेरे पैसे हैं ना वही पैसे मुझे वापस दो, तो मैंने उसमें से ही अपनी चीज़ें मंगवानी हैं। तो बस ये इन दोनों का ना ये सिलसिला चलता रहता है, जिसके बीच में जब मैं पड़ जाऊँ ना तो मुझे डबल जो होता है ना खर्चा, किसी को कहते हैं कि पड़ गया मुझे मेरे गले में, बल्कि वो हिसाब होता है। और यहाँ पर दोनों ने दोबारा मुझसे पैसे लिए हैं और ये इनकी जो लड़ाई है ना ये अक्सर हो जाती होती है। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चों का यही हाल है। और छोटे जो बहन भाई होते हैं ना उनका आपस में तो सेम यही हाल है। और उसके बाद खैर से यासिन और उसके बाबा जो है ना वो चले गए थे शॉप पर। और फिर मैंने जो अपना काम वगैरह है वो किया, रात की रोटियां वगैरह बनाई और लास्ट में हरम को बना के दी ऐसे वाली रोटी जो कि अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होगी। बस यहाँ पर मैं अब करूँगी जी वीडियो का एंड और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।